हेलो बच्चों, मैं सरोज कुमार पांडे आज आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझाने आया हूं। ओके, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक कर्ता, उत्पादन करने वाला, बनाने वाला, निर्माता, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट वो कब तक कमाना चाहेगा? जब तक कि वो मैक्स ना हो जाए। क्या हो जाए? मैक्स ना हो जाए। तो ये हो गया प्रोड्यूसर। इक्विलिब्रियम, संतुलन। तो ये कहां पे संतुलन, इसका संतुलन कहां पे बनेगा? जहां पे ये प्रॉफिट मैक्स कमा रहा होगा, मैक्स के बाद लॉस ही होगा। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहां पे सेट होगा? जहां पे प्रॉफिट मैक्स होगा। जैसे कि कंज्यूमर जैसे आप में उपभोक्ता, जो हम लोग सामान का इस्तेमाल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमारा गोल क्या है? कंज्यूमर का गोल क्या है? कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर का गोल है सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर का गोल है प्रॉफिट मैक्स। ओके, अब इसमें आता है कि इस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट कैसे होता है? यानी टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, आपको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कैसे मिलता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए दो कंडीशंस अप्लाई किया जाता है। मेन है, ये इस चैप्टर का मेन बैकबोन है। पहला कि एम आर इक्वल होना चाहिए किसके? एमसी के। और दूसरा, जब ये एम आर इक्वल टू एमसी हो रहा हो तो एमसी उस टाइम राइजिंग कंडीशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइजिंग कंडीशन में होना चाहिए। यानी कि, और ये जो पूरा चैप्टर है असल में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का है। ठीक है, पीसीएम दवाई का मत समझ लेना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का है। इसमें जो प्राइस होता है, प्राइस को हम कांस्टेंट मानते हैं, एज्यूम ये मान के चलते हैं कि ना प्राइस सेम रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो हमने ये कहा कि एम आर एम सी, ये पहला कंडीशन है कि एम आर एम सी के बराबर हो और एम सी राइजिंग कंडीशन में हो। तो जब प्राइस सेम रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो यानी ये है एम आर, राइट। और इसको एम सी कैसे काटेगा? नीचे से काटेगा एमसी, यानी एमसी पहले मार्जिनल कॉस्ट को हम ये भी कह सकते हैं एडिशनल कॉस्ट, और एम आर को हम ये भी कह सकते हैं एडिशनल रेवेन्यू। यानी एमसी नीचे से काट रहा है। तो बस ये दो कंडीशन चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपको ठीक से समझ में आ गया तो सोचो कि आपने पूरा चैप्टर कर लिया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन चाहिए आपको, एम आर इक्वल टू एमसी, एमसी राइजिंग कंडीशन में चाहिए, और एमसी जब राइजिंग कंडीशन में हो तो ये एम आर पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट ही प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। आइए इसे अब नए तरीके से समझाता हूं। तो बच्चों, आपको मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मैथमेटिक्स टर्म यानी नंबर टर्म में समझाता हूं और फिर ग्राफ टर्म में भी समझाता हूं। ठीक है, तो देखिए, इसको मैं नंबर टर्म में समझाने आ रहा हूं। यहां पे आपका क्वांटिटी है, ये है एम आर और ये है एमसी, राइट। ठीक है, क्वांटिटी अगर मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, एम आर 12, क्योंकि ये फिक्स है। मैंने कहा था आपको कि एम आर प्राइस जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फिक्स होता है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्राइस एम आर मार्जिनल रेवेन्यू को आप एडिशनल रेवेन्यू भी कहें, राइट। ये देखिए एमसी हमने रखा, पहले 15 था, फिर 13 हो गया, 12 10 8 10 12 15। इस तरीके से हम देखते हैं
मैंने कहा था आपको कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहां पे मीट करेगा जहां पे MC बराबर, जहां पे MC बराबर MR होगा या MR बराबर MC होगा, MR बराबर MC। तो देखिए 12 12 यहां पे ये बराबर है, यानी इस टर्म में बराबर है, राइट। लेकिन यहां पे MC घटते क्रम में है, 15 से 13 हो रहा है, 13 से 12 हो रहा है, और 12 यहां पे भी है। इस पे देखेंगे तो आप देखेंगे 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, यानी MC बढ़ रहा है, MC बढ़ रहा है, यानी ये वाला इस कंडीशन में आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सेट होगा। ओके, इस कंडीशन में सेट नहीं होगा। तो जो मैंने आपको कहा था कि MR ये है और MC, तो MC पहले डाउन हुआ, MC पहले डाउन हुआ 15 से 13, 13 से 12, ठीक है, ये है MC पहले डाउन हुआ, लेकिन MC और MR कहां पे बराबर हो रहा है, यहां पे बराबर हो रहा है। किस कंडीशन में, राइजिंग कंडीशन में। किस कंडीशन में, 8 10 12, तो यहां पे राइजिंग कंडीशन में, इसलिए यहां पे, ठीक है। अब मैं इसको आपको ग्राफ में समझाने जा रहा हूं और वो सारी बातें बताऊंगा। इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न इस नोट से, इस टॉपिक से बाहर का नहीं आएगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा, और मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन का जवाब अपने आप ही खुद ही देंगे। हाँ, तो बच्चों मैं आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको ग्राफ वे से समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ग्राफ के हिसाब से बहुत इजी है। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहां पे 0। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैंने कहा था आपको कि वैल्यू यानी ये मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू को AR भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू, और इसको प्राइस भी बोलते हैं, राइट। अब देखिए ये लाइन आपकी MR है और ये आपकी MC लाइन, ठीक है। तो ग्राफ के हिसाब से बना रहा हूं, टेबल के हिसाब से। ये 15 है, यहां पे ये 12 पे मीट कर रहे हैं, इसको आप 10 मान लीजिए, और ये पॉइंट 12 है, राइट। अब आप इसको ऐसे ये लाइन खींच दीजिए, ये क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक ये क्या है, प्राइस है। इतने प्राइस में आप इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको एक इक्विलिब्रियम मीट हुआ है, ठीक है। आपने पहले टेबल में देखा था 12 12 था, यानी MC और MR यहां पे दोनों बराबर है। लेकिन आप खुद देखिए ये MR है ना, MR अभी भी ग्रेटर है किससे, MC से। MR ऊपर है, MC नीचे, यानी रेवेन्यू पैसा ज्यादा बन रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है। तो इसलिए प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो प्रोडक्शन करे, प्रॉफिट कमाए। तो यहां पे प्रॉफिट होगा और वो प्रोडक्शन करना चाहेगा, ठीक है। तो MC अभी भी घट रही है और ना प्रॉफिट होते जा रहा है, अब MC बढ़ रही है, MC यहां से बढ़ना शुरू की है, अभी भी वो प्रोडक्शन करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। MC बढ़ते बढ़ते यहां पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे क्या हुआ, MR किसके बराबर हो गया, MC के बराबर हो गया, ठीक है। जैसे वो MC के बराबर हो गया, एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। क्यों रोक देना चाहिए, क्योंकि यहां पे MR MC के बराबर हो गया, जितना कॉस्ट लग रहा है उतनी रेवेन्यू बन रही है। नो प्रॉफिट नो लॉस, यहां पे वो क्या कर देगा, स्टॉप करेगा। कौन, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा। अगर वो फिर भी प्रोडक्शन करता है तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। अब इस सिचुएशन को समझिए, यहां पे क्या है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो आप ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, MC और MR जो है क्या ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है। ये दिखाएंगे, जब MC कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। यहां पे क्या है, यहां पे C जो है ज्यादा हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है। इसका मतलब MC और MR में कैसा रिलेशन बन रहा है,
एम सी ग्रेटर हो रहा है, एम सी ग्रेटर हो रहा है, एम आर स्मॉल हो रहा है, छोटा है, यानी आपको इस पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन अगर आप करते हैं तो आपको लॉस होगा। यहां पे आपको ये पता चल रहा है सेम प्राइस पे इतनी क्वांटिटी मिल रही है, अगर वो क्वांटिटी को और बढ़ा रहा है तो प्रोडक्शन के यानी प्रॉफिट का और चांस है, इसलिए वो प्रोडक्शन करेगा। तो इस पे कई क्वेश्चन के आपके आंसर बन जाते हैं। ओके, तो आपसे इस ग्राफ को देख के या इस चैप्टर पे ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को आप डिस्क्राइब कीजिए एमसीएमआर को लेके। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब कीजिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कई कंडीशन से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को आप डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब MC ग्रेटर हो एम आर से तो क्या होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। सेम एम आर ग्रेटर है MC से तो क्या होगा, राइट। और MC बराबर है जब एम आर के, तो प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये बैकबोन वाला क्वेश्चन है, अगर MC राइजिंग में है तो आप बोलेंगे यहां तो इक्विलिब्रियम सेट होता है, राइट। तो इस तरह से कई क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ग्राफ समझ में आ गया तो इसमें कुछ अब मैथमेटिकल कुछ टर्म्स रह गए हैं जो आपको नेक्स्ट में मैं भी समझाता हूं। ठीक है, और यही आपका मेन है। नाउ अब आप ग्राफ देख चुके हैं और टेबल देख चुके हैं। ठीक है, अब सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर कोई स्टैटिकल मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसमें तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू क्या था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये तो प्रॉफिट का हो गया। अब अगर आपको MC निकालना है और MR निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, MC निकालना है, देखिए ये C है, ये C है, MC निकालना है तो MC कैसे निकलेगा, यानी TC टोटल कॉस्ट का अगर आप डिफरेंस करेंगे, टोटल कॉस्ट का आप डिफरेंस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, MC निकल जाएगा। MR कैसे निकलेगा, तो इसमें R लगा है। आप देखिए टोटल रेवेन्यू का अगर आप डिफरेंस लिखेंगे तो आपका MR निकल जाएगा। कैसे, तो मैं आपको एक TC दिया है 2 4 5 7 10। ओके, TC से आप क्या निकालेंगे, TC से आप MC निकाल लेंगे। यहां मैंने बताया आपको TC यानी TC का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो देखिए आप TC से क्या निकाल रहे हैं, MC। पहले में तो कुछ डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है, 2 है, कोई डिफरेंस नहीं, तो आप इसको ऐसे छोड़ेंगे। दूसरा 4 में से 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। ये इसका क्या है, TC का डिफरेंस है। TC के डिफरेंस से आप क्या निकाल ले रहे हैं, MC। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3। तो ये आपने क्या निकाल लिया, MC निकाल लिया। इसी प्रकार से आप TR से MR निकाल सकते हैं। मान लो आपको TR दिया हुआ है, TR आपको दिया है, कितना दिया है, 2 4 5 7 10 ऐसे करके दिया है। ठीक है, TR से आप क्या निकालना चाह रहे हैं, MR क्या है, TR का डिफरेंस। पहले में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 है, 2 में 2 है, कोई डिफरेंस नहीं। 4 से 2 गया 2 बचा, MR यानी TR का डिफरेंस है। 5 से 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा। इस तरह से आप MC भी निकाल ले रहे हैं और आप MR भी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। अब आपको एक पिछले क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। MC निकाल लिया आपने, MR निकालना आपने सीख लिया है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
तो क्वेश्चंस में अगर ये दिए होंगे तो आप इजीली निकाल लेंगे। देखिए, आपने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई प्राइस है और क्वांटिटी है। क्वांटिटी में जब प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? टीआर निकलता है, टोटल रेवेन्यू निकलता है। और टोटल रेवेन्यू के डिफरेंस का, टोटल रेवेन्यू के डिफरेंस से आप क्या मालूम कर लेते हैं? एमआर मालूम कर लेते हैं, राइट? तो आपको एमआर निकालना आ गया। पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था आपने। प्राइस को पीसीएम, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आप जानते हैं कि प्राइस कांस्टेंट होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एमआर किसके बराबर होता है? एआर के बराबर, ठीक है? तो प्राइस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एआर इंटू क्यू। इससे भी क्या निकला आपका? टीआर, राइट? टीआर निकला। टीआर से आप क्या निकाल सकते हैं बेटा? क्या गेट कर सकते हैं? एमआर। ये आप गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि आप एमआर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ग्राफ में आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, क्वांटिटी दिया है, टीसी दिया है, टीसी से आप क्या निकाल लेंगे? टीसी से आप क्या निकाल लेंगे? एमआर निकाल लेंगे। अगर टीआर दिया है तो आप क्या निकाल लेंगे? एमसी निकाल लेंगे। क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे। आपको मैंने स्टैटिकल भी बता दिया है, ग्राफ से भी बता दिया है, ठीक है? इस हिसाब से आप अपने इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी मेरा एफर्ट्स बनता है कि मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन के अलावा इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट के भी कुछ ग्राफ बता दूं। तो बच्चों, मैं अब आपको कुछ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का ग्राफ बना के दे रहा हूं, जो इस चैप्टर में ऐसे यूज नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है? देखिए, ये स्लोप थोड़ा ये होगा, ठीक है? ये है एमआर, ये है एमसी, बाकी सेम है। ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पे 0 है, ठीक है? तो ये हो गया मोनोपोलिस्टिक, ठीक है? और दूसरा एक्स, ये वाई, और इसमें थोड़ा सा ज्यादा ये होगा एम आर, इसमें एम सी ऐसे है। आप इक्विलिब्रियम ये रहा, इसका इक्विलिब्रियम ये रहा। ये मोनोपोली का है, मोनोपोली। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको ये बेहतर आना चाहिए। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मोनोपोलिस्टिक, इसमें एमसी ग्राफ ऐसे है, थोड़ा सा फ्लैटर है, और ये ज्यादा शार्प है, ठीक है? ज्यादा ढलान है मोनोपोली का, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अच्छे से समझ में आया होगा। किसान भी हमारे उत्पादन करते हैं प्रॉफिट के लिए। इंडस्ट्रियल्स और जितने भी जो भी मेकर्स हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा।